श्री राम जय राम। अष्टांग योग की विधि। जब माता देवहूति जी ने कपिल जी से वो पूछा तो उन्होंने कहा, माता जी, योग के द्वारा जब प्रयास करते हैं तब सिद्धियां आ जाती हैं। तरह तरह की सिद्धियां होती हैं, अणिमा गरिमा लघुमा इत्यादि, अरिमा गरिमा बहुत सिद्धियां होती हैं। और जब योगी व्यक्ति जो मेरा भक्त है मुझको पाना चाहता है और उन सिद्धियों को नहीं स्वीकार करता, तब मैं प्राप्त होता हूँ। और उसका साधन इस प्रकार है। भगवान कपिल मुनि कपिल देव जी बताते हैं, योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजः मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम। कहते हैं, माता जी, अभी सबीज योग का लक्षण बताता हूँ। आधारित है भगवंत पर। इसका विधिवत पालन करने पर मन प्रसन्न होता है और सतपथ पर अग्रसर। स्वधर्माचरणं शक्या विधिर्माच निवर्तनम दैवालब्धेन संतोषा आत्मविचारणार्चनम। प्रारब्धवश माने भाग्यवश जो मिला है उसी में संतुष्ट होकर आत्मज्ञानी लोगों का करे अर्चन। प्रेय मार्ग से निवृत्त होकर श्रेय का सप्रेम अनुसरण करने पर क्या होता है? ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनम स्वस द विविक्त क्षेम सेवनम। अर्थात पौष्टिक स्वल्पाहार करने, एकांतवास करके यम नियम का आचरण करने पर, सत्य अहिंसा ईमानदारी का आचरण करे और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए पवित्र रहकर तप करे, शास्त्र अध्ययन तथा भगवान का पूजन करे। यहाँ पे ये निवेदन कर दें कि बहुत सारे लोग केवल सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं, तो वे सिद्धियों को ही लेकर रह जाते हैं और सांसारिक कामनाओं को विभिन्न तरह से तो पूर्ण कर लेते हैं सिद्धियों के द्वारा, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते जो परमानंदमय है। अतः भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, शांति को प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? श्लोक 3 में है, प्रिय मार्ग से निवृत्त होकर श्रेय मार्ग का सप्रेम अनुसरण करने पर, पौष्टिक स्वल्प आहार करने, एकांतवास करके यम नियम का आचरण करने पर, सत्य अहिंसा ईमानदारी का आचरण करे, अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति से अधिक कुछ न ग्रहण करे, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए पवित्र रहकर तप शास्त्र अध्ययन तथा भगवान का पूजन करे। श्री राम जय राम। ये मनुष्य की उच्चतम स्थिति की प्राप्ति के विषय में कह रहे हैं। और क्या करें? भगवान की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, यह कपिल देव जी अपनी माता से कह रहे हैं। अब मैं केवल लोक भाषा में अपनी बात को निवेदन करूँगा। हिंदी में जो
यहाँ पे आपके सामने है, संस्कृत और हिंदी दोनों। तो संस्कृत आप लोग कहीं से अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और इसका निवेदन मैं करता हूँ वाणी को पवित्र करने के लिए। वाणी को संयमित करके, उत्तम आसन सिद्ध करके, प्राणायाम द्वारा सांसों पर विजय कर, श्वासों पर विजय कर, इंद्रियों को विषयों से हटाने के लिए मन द्वारा हृदयस्थ परमात्मा से विनय नय कर, अपने मूलाधार आदि एक स्थान में मन से प्राण को स्थिर करे। भगवान विष्णु की लीला का ध्यान करे, जिससे अपना मन विषयों की ओर न फिरे। इनसे तथा अन्य साधनों से चंचल मन को सतपथ पर चलाए। धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों को परमात्मा में लगाए। पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित होकर आसन को जीतने का प्रयास करे। उस पर सुखपूर्वक सीधा बैठने का अभ्यास करे। पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम से प्राण मार्ग का शोधन करे। चित्तवृत्तियों का निरोध करे, जिससे वह स्थिर होकर अचंचलता धरे। इस प्रकार श्वास को जीतकर अभ्यास करने से योगी का मन निर्मल हो जाता है। जैसे वायु और अग्नि में तपाने से लोहे का धातुमल निकल जाता है, इस प्रकार प्राणायाम से दोष और धारणा से पाप जल जाते हैं। प्रत्याहार से विषयों के संसर्ग और ध्यान से अनीश्वरीय गुण चले जाते हैं। जब मन योग द्वारा निर्मल होकर अपने में सुसमाहित हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग को देखते हुए भगवत मूर्ति पर ध्यान लगाए। हमने सिद्ध महात्मा से सुना है कि जब आंख बंद करके और नासिका के अग्रभाग पर, जहाँ पे कह रहे हैं, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, ध्यान केंद्रित किया जाए कुछ देर तक, तो बहुत दिव्य अनुभूति होती है। वही कह रहे, तब नासिका के अग्रभाग को देखते हुए भगवत मूर्ति पर ध्यान लगाए। प्रसन्न मुख कमल सा खिला है, वहाँ से देखे तीसरे नेत्र से भगवान को कि प्रसन्न मुख कमल सा खिला है। कमल कोश से नयन रत्नारे हैं। नील कमल सम श्याम देह है। शंख चक्र गदाधारे हैं। कमल केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र पहने बड़े प्यारे हैं। वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह और सिंह कंध बड़े सुंदर लगते कौस्तुभ मणि धारे हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। वनमाला की सुगंध से मतवाले भौरे गुंजार करते हुए जैसे गाते हैं, अंग प्रत्यंगों में महामूल्यवान हार, मुद्रिका, किरीट, कंगन और नूपुर बहुत भाते हैं। कमर में करधनी उनकी शोभा बढ़ाती है। भक्तों के हृदय कमल जिनके विस्तार हैं, वे शांताकार मन और नयनों के सुख को बढ़ाने वाले परम दर्शनीय बड़े हितकर हैं, जिनको देखते ही रहने का मन कहता है, जो सदा सब लोकों से वंदित हैं, जो किशोरावस्था में हैं, स्वजनों पर दया दृष्टि करते अभिनंदित हैं, जो सभी लोगों से वंदित हैं। सो जाने सपने हो यही देखा,
गोस्वामी जी ने लिखा है। संतम वैशिकौशोरे संतम वैशिक कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। उनका यश जो किशोर अवस्था में है, स्वजनों पर दृष्टि करके करते अभिनंदित, और जो है सभी लोकों में सदा वंदित। उनका यश, उनका परम यश कीर्तनीय है, जो यशस्वियों के यश को भी बढ़ा देते। उनके समग्र अंगों का तब तक ध्यान करे जब तक मन वहाँ से न हटे। उठते बैठते चलते सोते वह उन अंतर्यामी होकर जो रहते हुए उनकी मधुर लीलाओं का चित्त से ध्यान करे, शुद्ध भाव धरते हुए। देख लिए 19 को मैं पढ़ दे रहा हूँ श्लोक भी। प्रेक्षणीये हितम ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा स्थितम व्रजंतम आसीनम शयानम वा गुहाशयम। मतलब उठते बैठते चलते सोते व हर स्थिति में रहते हुए उनकी मधुर लीलाओं का चित्त से ध्यान करे, शुद्ध भाव धरते हुए भगवान के सर्वांगों और लीलाओं में चित्त लगने लगे। स्वतः जब भगवान के सर्वांगों और लीलाओं में चित्त लगने लगे स्वतः, तब उनके प्रत्येक अंग अंग में मन जोड़ जोड़ कर ध्यान करे। विशेषतः भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करना चाहिए। माये जिन पर वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चिन्ह हैं बने हुए, उभरे हुए लाल लाल नख चंद्रमंडल के समान भाएं। उभरे हुए लाल लाल नख चंद्रमंडल के समान भाए, जिनका ध्यान करने से हृदय का अज्ञानतम भाग जाए। जिनके चरणों के प्रक्षालन के जल से पावन गंगा जी प्रवाहित हुई सरिता बनकर, जिनको सिरोधार्य करके कल्याणकारी शिव जी बन गए और भी अधिक कल्याण कर। अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पहाड़ के लिए हैं इंद्र के वज्र के सदृश। चिरकाल तक ध्यान करे भगवत चरणारविंद का अहर्निश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।